एपिसोड 10 में हम देखते हैं जिहान हॉस्पिटल में है। उसको गोली लगी थी लेकिन वो जिंदा है, मरा नहीं था। वो ठीक होने के बाद सीधे डोंग के पास आता है। मैंग उसे देखकर गुस्सा होकर बोलती है, तुम यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की? तुमने मेरे डोंग को मारने की ट्राई किया था। जिहान कहता है, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारे डैड को सब पता है। वैसे उन्होंने कहा है कि तुम्हें सही सलामत घर भेज दूं। फिर उसके आदमी जबरदस्ती मैंग को वहां से ले जाते हैं। उसके बाद वो कहता है, कमांडर तुमसे और लियान से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन लियान वहां पे नहीं थी। दरअसल डोंग को पहले से ही पता चल गया था कि जिहान जिंदा है और कुछ तो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए उसने लियान को कहीं और भेज दिया था। जिहान उससे लियान के बारे में पूछता है। डोंग कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन लियान के बारे में नहीं बताऊंगा। हम देखते हैं जिहान और कमांडर दोनों ही डोंग को जेल में बंद करके रखते हैं और उसे मारते भी हैं। कमांडर बोलता है, मैंने सोचा था मैंग की शादी तुमसे कर मैं सारे पावर्स तुम्हें दे दूं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। डोंग कहता है, तुमने इतनी बड़ी क्राइम किया है, उसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। अब इस बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। वो डोंग को धमकी देकर बोलता है, अगर तुमने लियान के बारे में नहीं बताया तो भी मैं खुद उसको ढूंढ निकालूंगा। फिर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जिहान डोंग को देखकर हंसता है और कहता है, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, बस तुम देखते जाओ। फिर दोनों के बीच आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जिहान फेंग के पास आता है। फेंग उसे देखकर बोलती है, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? जिहान कहता है, क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? क्या तुम यही चाहती थी? फेंग हाँ कहती है और बोलती है, क्योंकि तुमने पहले मुझे मारने की ट्राई किया था, भूल गए क्या? लेकिन आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिहान उसकी बातें सुनकर उसको फ्री कर देता है। फिर वो कहता है, कमांडर ने डोंग को अरेस्ट कर लिया है, जल्दी से यहाँ से चलो। पर फेंग उसे रोककर बोलती है, तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिहान उसकी बातों से इमोशनल होकर पास आता है तो वो उसको किस करने लग जाती है। फिर मौका देकर उसका गन छीन लेती है। वो जिहान के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हुए उसके सामने ही खुद को खत्म कर लेती है, जो देखकर जिहान बहुत रोता है, क्योंकि सिर्फ वही थी जो जिहान से सच में प्यार करती थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लियान को दिखाया जाता है। वो अपना लुक चेंज करके घूम रही थी। वो बचते बचाते एक जगह आती है। वो एक लड़के से मिलने आई थी। वो डोंग का फ्रेंड था। लियान उसको कलेक्ट किए हुए एविडेंस देने आई थी, लेकिन लियान को उस पर ट्रस्ट नहीं था, इसीलिए वहां से जा रही थी। पर तभी जिहान अपने आदमियों के साथ वहां पे आ जाता है। डोंग का फ्रेंड माफी मांगकर बोलता है, माफ करना मैं मजबूर था। जिहान का आदमी लियान से बॉक्स छीन कर चेक करता है तो देखता है बॉक्स खाली है। जिहान कहता है, चुपचाप एविडेंस मुझे दे दो, नहीं तो डोंग को कमांडर नहीं छोड़ेगा। लियान कहती है, मैं तुम्हें एविडेंस दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना है कि डोंग सही सलामत है या नहीं। जिहान ठीक है बोलकर उसे डोंग के पास लेकर आता है। लियान उसकी हालत देखकर बहुत रोती है। डोंग कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो, चली जाओ। लेकिन लियान मना कर देती है। वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली थी। डोंग उसे जिहान के साथ जाने के लिए रोकता है, फिर भी वो चली जाती है। जिहान कहता है, अब तो एविडेंस दे दोगी ना? लियान कहती है, मैं तुम्हें नहीं कमांडर को दूंगी, मुझे उसके पास लेकर चलो। लियान उससे मिलने जाती है और कहती है, मैं एविडेंस दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें डोंग को छोड़ना पड़ेगा। कमांडर कहता है, तुम्हारे डैड अगर मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए मना नहीं करते तो आज वो जिंदा होता। फिर वो लियान से बॉक्स मांगता है, लेकिन लियान बॉक्स देते टाइम नीचे गिरा देती है। कमांडर जैसे ही उसे उठाने जा रहा था, लियान एक पिन लेकर उस पर हमला कर देती है और सीन यहाँ पे कट होकर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अब सबको उसकी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। लियान और डोंग भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लियान पूछती है, तुम उस दिन जेल से बाहर कैसे आए थे, मुझे बताओ ना। लेकिन डोंग उसे कुछ नहीं बताता है और एक रिंग निकालकर शादी के लिए प्रपोज करता है। अब हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि डोंग को नान ने आकर बचाया था। हम देखते हैं लियान ने जब हमला किया था, जिहान ने उसको रोका था, तभी डोंग अपने आदमियों को लेकर आया था और नान ने जिहान को शूट करके मार डाला था। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं मैंग गन लेकर आती है और डोंग को मारने के लिए उस पर शूट करती है, लेकिन लियान उसको देख लेती है और डोंग को हटा देती है, जिस वजह से गोली उसे लग जाती है।
पर पॉकेट में रखे हुए वॉच के वजह से वो बच जाती है और फाइनली वो दोनों एक हो पाते हैं। इसी के साथ हमारी इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।